नमस्कार दोस्तों, आपको हमेशा से 100 रुपए से नीचे के जो शेयर से ज्यादा पसंद आते हैं ना, ऐसी कड़ी में एक सोलर की कंपनी लेके आया हूं जिसकी इक्विटी 5 करोड़ शेयर से कम है। 250 करोड़ की बहुत ही छोटी कंपनी है जिसमें डेट सिर्फ 3-3.5 करोड़ के आसपास में है। सोलर पीवी सेल्स बनाती है। तो क्या ये कंपनी वाकई एक मल्टी बैगर हो सकती है? इसको डिटेल स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है छूट जाए, हो सकता है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखना। अगर वो वैलिड इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ तो नेक्स्ट वीडियो जरूर ऐसे पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऊपर वाले से दुआएं हैं कि ये दिवाली से अगली दिवाली तक आप खुशियों से जगमगाते रहे, आपके घर में खूब सारा पैसा है, आप अंधविश्वास से बचें और ऊपर वाले में विश्वास आपका अड़िग रहे। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपका दोस्त विपुल कौशिक, आपका स्वागत करता हूं और यहां पे डिस्कशन हम करने वाले हैं सुराना सोलर की। सबसे पहले फंडामेंटल चीरफाड़, ताकि आपको समझ में आए कि ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तब टेक्निकली जाएंगे। फंडामेंटल्स खराब है तो टेक्निकल जाने की जरूरत है ही नहीं। फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है? मतलब इस मकान की, जिस मकान में हम रहते हैं, जिस दुकान में हम काम करते हैं, क्या वो सही बेस पे बना है? क्या उसकी नींव सही है? अगर नींव सही है तो वहां पे रहने में मजा आएगा। रेनोवेट किया या नहीं किया बात की बात है, बट कम से कम मकान में रहने के लिए तब जाते हैं जब नींव अच्छी होती है। तो नींव हमें पता लगती है हमारे बेसिक फंडामेंटल से। फंडामेंटल चेक्स करने के लिए इतने से कंटेक्स्ट बहुत होते हैं। आपको डिटेल्ड में सीखना है, समझना है तो मास्टर क्लासेस ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डिटेल में और ज्यादा समझाएंगे। सबसे कमाल की चीज है इस कंपनी की, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4.92 करोड़। 5 करोड़ शेयर से कम की इक्विटी, 250 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस 53 रुपीज के आसपास, बुक वैल्यू 11.5 रुपए के आसपास में, इंट्रिंसिक वैल्यू 3 रुपए के आसपास में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी कुछ खास है, 2-2.5% के आसपास में है। डेट कंपनी में कुछ खास नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो ये पिछले 3 साल में कंपनी ने 45% के आसपास की रिटर्न कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। स्टॉक का पी 458 के पास है, बहुत हाई है। इस सेगमेंट में, सोलर के सेगमेंट में सभी जितने स्टॉक्स हैं उन सबके पी अभी बहुत ज्यादा ही है। जैसे जैसे कंपनी को सेल्स होंगी, जैसे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे पी रेशो सुधरने लगेगी। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का पी अभी सिर्फ 54 का है और स्टॉक का पी 458 के आसपास। यहाँ पे रेड फ्लैग है, यहाँ पे इसको हम हरी झंडी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर क्या कंपनी कुछ अच्छा कर रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं? हम देख सकते हैं मार्च 2023 में जो सेल्स थी 42 करोड़ की थी। इस साल जो सेल्स हुई है डाउन हुई है 17 करोड़ के आसपास में, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, पिछले 12 महीनों में 33.97 मतलब सेल्स पिकअप करनी स्टार्ट कर दी है। पिछले साल कंपनी जो लॉस में थी, इस साल थोड़ी सी पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। और कंपनी वैसे भी अक्सर 1 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में रहती है। तो कंपनी अभी अपने स्ट्रगल फेज में है। अगर आने वाले टाइम में कंपनी को ऑर्डर्स मिलने लगे तो कंपनी शायद कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकती है। 2006 में बनी है, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। सुराना सोलर लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, पीवी मॉड्यूल्स, generating of wind and solar power energy and trading of other solar related products। देखिए सेगमेंट तो सही है। अब क्या होता है, डॉट कॉम बबल के टाइम पे क्या हुआ था, हर कंपनी जिसके पीछे डॉट कॉम लगा था वो अपने आप को आईटी की कंपनी बताने लगी थी। बट यहाँ कंपनी काम तो कर रही है। आज के टाइम में और 90s के टाइम में बहुत अंतर था, बट बबल अभी भी कहीं भी हो सकता है। बट यहाँ पे सेल्स तो अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो अगर हम इसको ट्रस्ट कर लेते हैं कि सुराना ग्रुप की कंपनी ये अच्छा खासा काम कर रही है। गुजरात में इसका प्रोजेक्ट है, इसके पास में तेलंगाना में इसके पास में प्रोजेक्ट है, पीओ मॉड्यूल्स बनाती है, सोलर लाइटिंग बनाती है, सोलर लैंटेन्स बनाती है। तो कंपनी को अगर समझ लें कि भैया ठीक है, सेल ऑफ सोलर प्रोडक्ट से 90% का बिजनेस आ रहा है, सेल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी से जो विंड की बात होती है वो बहुत नाम मात्र के बराबर। तो विंड के ऊपर यहाँ पे खुश होकर इतराने की जरूरत नहीं है, 1% के आसपास है। अदर इनकम 10% के आसपास में है। तो यहाँ पे ठीक ठाक सी कंपनी है, छोटी कंपनी है। अब हम इसको चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। चार्ट पे चलने से पहले हमारा बाहुबली टूल जो आपको फ्री मिलने वाला है जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस में आते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर 49 के ऊपर ब्रेकआउट, 56 का पहला टारगेट कहां चल रहा है 54 रुपीज, नेक्स्ट टारगेट 64, फिर 72 और नीचे में सपोर्ट क्या है 42-36 के आसपास। अब देखते हैं चार्ट। चार्ट क्या कहता है? चार्ट ये कहता है भैया ये कंपनी क्योंकि इक्विटी बहुत छोटी है तो जब चलता है तो अपर सर्किट लगा के ही चलता है। अब कुछ कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है। तो क्या ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप बन रहा है? बन सकता है। तो फ्लैग एंड पोल अगर ब्रेकआउट हो अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो जितनी लेंथ 40 रुपीज से यहाँ पे 65 के आसपास 20 रुपीज की लेंथ यहाँ पे हुई थी, तो 54 में 20 ऐड कर लीजिए, मोटा मोटा 74 रुपीज के टारगेट इसके फ्लैग एंड पोल के यहाँ पे ऑलमोस्ट हो सकते हैं।
बट क्या मंथली बेसिस पे कुछ कंसोलिडेशन, कुछ वॉल्यूम वाइज बाइंग दिखाई दे रही है, ये जानने के लिए हमें बड़े चार्ट पे हमेशा आना ही पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, काफी बड़ी कंसोलिडेशन थी 20 से 25 रुपए के बीच में, जो अच्छे बायर्स ने आके पूरी की है और ब्रेकआउट है। फिर एक रेंज बनी है 30 से 40 के बीच में, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, काफी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो यहाँ पे फिर दोबारा से लेने वाले प्राइसिंग ऑलमोस्ट टेक्निकली बनते हुए नजर आ रहे हैं, बशर्ते यहाँ पे फिर दोबारा से बड़े बड़े बायर आपको आते हुए दिखाई दे। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली ये स्टॉक ठीक चल रहा है, क्योंकि इसके पास में इक्विटी बहुत छोटी है। ये देखना बहुत जरूरी बन जाता है कि इन्वेस्टर्स कितने हैं। इन्वेस्टर्स में क्या देखते हैं, जो प्रमोटर है, प्रमोटर देखिए 64, 62, 49, 46, 42 प्रमोटर लगातार माल बेच रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। एफआईएस की कोई खास इसमें एंट्री नहीं है, थोड़ा मोटा स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। डीआईएस के पास कुछ है नहीं, बाकी पब्लिक के पास ही माल जाता जा रहा है। बे पब्लिक है कौन, 1,15,000 कुल मिला के शेयर होल्डर्स है। तो या तो ये जनरल पब्लिक के पास जा रहा है, थोड़ा सा पब्लिक को चिपकाया जा रहा है, या इन्हीं के लोग ट्रेडिंग करने के चक्कर में आपस में इसको घूम रहे हैं। बट ये अच्छा साइन नहीं है कि प्रमोटर अपना माल यहाँ पे बेच रहा है। तो अगर ऐसी कंपनी में आपको पैसा लगाना है तो सोच समझ के लगाना है, रिस्क कैपिटल पता होना चाहिए। रिस्क कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, आपकी टोटल रिस्क कैपिटल का ऐसे स्टॉक्स में 10% से ज्यादा नहीं होता, वो भी रिस्क कैपिटल, मेन कैपिटल का नहीं। रिस्क कैपिटल आपके कैपिटल की 10%, 20% हो सकती है, उस टोटल कैपिटल का सिर्फ 10% या 5% ऐसे स्टॉक जिसमें आपको कोई उम्मीद है, लगता है, न्यूज है, टिप्स है, एडवाइजरी है, फलाना ठिकाना, आपको लगता है भैया ये मेरे पैसे बना के देगा, तो रिस्क कैपिटल का 5 to 10%। समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो कहाँ होनी चाहिए, किस टॉपिक पे हो सकती है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि कंटेंट आपसे कभी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मजे कीजिए। कीप लर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।